नमस्कार दोस्तों। आज हम आई हैंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 2 में जो बताना चाहते हैं 5 एक्टिविटी के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि जिन बच्चों में आई हैंड कोऑर्डिनेशन वीक होते हैं या कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं हाथों और आँखों को, तो उनके साथ और क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि घर में ही बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी हम करवा सकते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है इसमें भी हम घर पर ही काम कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटी की जिसमें हम बात करते हैं फ़ोटो को अट्रैक्टिव बनाना। तो फ़ोटो अट्रैक्टिव जैसे कि घर में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स रहते हैं, मैगज़ीन्स रहती हैं, पत्रिकाएं रहती हैं। उनमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे पिक्चर्स को, जैसे कि बच्चे के सामने एक पेन लिया और पेन से न्यूज़पेपर में हमने उसको ड्रॉ कर दिया कि उसकी गाल पे एक सिंबल बना दिया, यहाँ पर उसके मूंछ बना दी। तो क्या होगा, वो पिक्चर अट्रैक्टिव लगेगी और बच्चा क्या करेगा, पीछे पीछे उसको कॉपी करने की कोशिश करेगा। और ऐसे ही जैसे घर के बाहर कुछ पम्पलेट्स फ्लैक्स जहाँ लगे होते हैं उनमें भी हम क्या कर सकते हैं, मूंछ ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति की या महिला की। तो वो पिक्चर क्या रखती है, अपने बैकग्राउंड से उभर कर हमारे सामने आती है। और तो बच्चा देख के खिलखिलाता भी है, हंसता भी है, और आपके करने के बाद वो खुद से उसको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है। तो ये एक्टिविटी के रूप में हम उसको करवा सकते हैं, क्योंकि हमें बच्चे का मेन है फाइन ग्रिपिंग्स इम्प्रूव करना, आँखों का जो कोऑर्डिनेशन है वो इम्प्रूव करना, उसका बैलेंस करना, पोस्चर उसका बैठने का, स्टैंडिंग का, ये सारे पोस्चर्स हमें इम्प्रूव करने हैं। तो जब हम बात करते हैं कि बच्चे को इस तरह की कोई प्रक्रिया या एक्टिविटी के माध्यम से हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो बच्चे के सामने बताओ कि ये देखो, ये न्यूज़पेपर में एक पिक्चर है, इस पे मैं देखो मूंछ बनाता हूँ, कितनी अच्छी लगेगी ये मूंछ जब हम इसके ऊपर बनाएंगे। तो बच्चा क्या करेगा, खिलखिलाएगा उसमें। और जब बच्चा खिलखिलाएगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, बच्चा भी उस अट्रैक्शन से प्रभावित होगा और उसी तरह से करने की कोशिश करेगा। जो बच्चे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जैसे कि पेंसिल पकड़ने में, पेन पकड़ने में, उनके साथ इस एक्टिविटी का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी जो एक्टिविटी है हमारी, जैसे घर पर बहुत सारे बटनिंग और अनबटनिंग करना, कि बहुत सारे कपड़े रहते हैं और बच्चे का मेन पर्पज़ है हमारा, दैट इज़ ग्रिपिंग, कि ग्रिपिंग को जो हमारा फाइन मोटर है उसको हमें इम्प्रूव करना है। तो जो हमारे बटन वाले जो कपड़े रहते हैं या फिर जिप वाले जितने भी कपड़े रहते हैं, बच्चों के सामने ढेरों पटक सकते हैं। और बच्चे को साथ में बैठा के सभी कपड़ों की जिप को बंद करना, बैग को बंद करना, खोलना, बटन करना, और साथ साथ में उसको भी बोलना कि तुम भी मेरी हेल्प करो। तो इससे क्या होगा, वो जब हर रोज़ आपका अगर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा तो क्या होगा, धीरे 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 वो बटनिंग अनबटनिंग करना सीख जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, जब आप उससे बोल रहे हो, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो कि जिप को ओपन करो, बंद करो, क्लोज करो, या फिर बटनिंग करो, फिर बोलोगे अनबटनिंग करो, तो धीरे धीरे क्या होगा, ग्रिपिंग जो हमारी फाइन मोटर जो ग्रिपिंग है ये इम्प्रूव हो जाएगी। और इस ग्रिपिंग से क्या होगा कि बच्चा पकड़ मजबूत करेगा धीरे धीरे। जब हम क्या करते हैं, जब इम्प्रूवमेंट बच्चे की हम दिखाएंगे तो उसमें बच्चे को स्पून पकड़ना, पेन पकड़ना, या फिर अपना ड्रेसिंग करना, कॉमिंग करना, ऑयलिंग करना, ये सब चीज़ें वो अपने आप से करने लगेगा। और भी बहुत सारी एक्टिविटी हैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन की, जैसे कि हम घर पर कभी कभी मिट्टी होती है हमारे, तो मिट्टी से हम घर बनाते हैं। जब हम बचपन में थे तो हम घर बनाते थे, पेरेंट्स अक्सर क्या करते, वो भी तो कभी बच्चे थे ना, तो उससे हम क्या करते हैं, मिट्टी को अपने पैर में भर के और पैर से ऊपर ऊपर हाथों को अपने उस पर दबाव लगाते हैं, और दबाव से क्या करता है, वो हमारा घर बन जाता है। और धीरे से जब मिट्टी जम जाती है तो पैर को हल्के से हम बाहर निकालते हैं। इससे क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होता है। कोऑर्डिनेशन कि यहाँ पर ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, साथ में कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कि हाथों का बैलेंस कितना दबाव से भरा हुआ होना चाहिए कि बच्चा धीरे से अपने पैर को बाहर की ओर खींचे। तो ये हम भी अपने बचपन में करते थे। इस तरह की एक्टिविटी हम घर पर, अगर मिट्टी नहीं है तो बच्चे को रेत में लेके जा सकते हैं, नदी किनारे लेके जा सकते हैं, और नदी किनारे जाकर वहाँ पर बहुत सारी मिट्टी रहती है, कंकड़ भी रहते हैं। तो बच्चे का मेन है इसमें फाइन के साथ सेंसरी भी इम्प्रूव हो सकता है। सेंसरी जो हमारे सेंस मोटर्स रहते हैं, या सेंसरी जिन बच्चों में इश्यूज़ होते हैं कि हार्ड से सॉफ्ट से या फिर गर्म या ठंडे, हॉट
कोल्ड से घबराते हैं या सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको हम एहसास करवा सकते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट का। साथ साथ में कोऑर्डिनेशन का भी होगा कि कौन सी मिट्टी में हम घर बना सकते हैं, कौन सी मिट्टी में, क्योंकि कंकड़ वाली मिट्टी में तो घर बनेगा नहीं, तो बच्चे को वहाँ आइडेंटिफिकेशन भी करवा सकते हैं। बच्चा खुद से उन एक्टिविटीज़ के बारे में सीखे कि हमें घर कौन सी मिट्टी में बनाना है, हम घर कहाँ बना सकते हैं। रेत के घर को बना के उनको मोटिवेट कर सकते हैं, रिइंफोर्स कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी हम नदी के किनारे कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, जैसे कि एक और एक्टिविटी, पानी के गुब्बारे। जैसे कि हमारा कोई भी सेलिब्रेशन होता है, जैसे होली सेलिब्रेशन है या फिर हमारे घर में कोई बर्थडे होता है, तो बैलून्स बच ही जाते हैं। तो जो बैलून बचते हैं उनका हम बचे हुए बैलून्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ भी करते नहीं हैं उनका, मतलब उनका यूज़ होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करना है, और कोऑर्डिनेशन में ये एक एक्टिविटी है कि पानी के बैलून्स एक्टिविटी। तो जो हम पानी के बैलून्स लेते हैं, हमने एक बैलून लिया और उसमें हमने पानी भर दिया। पानी भर के हम जो है एक ऑब्जेक्ट को रख के, एक वस्तु को रख के, और बच्चे को निशाना लगाना सिखा सकते हैं वहाँ पर। तो निशाना लगाएगा। मेन पर्पज जो है, आप कोई भी एक्टिविटी आप सिखा रहे हैं कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड, फाइन से रिलेटेड, सेंसरी से रिलेटेड, आप कोई भी एक्टिविटी करा रहे हो वो पर्पजफुल होना चाहिए, उसका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हाँ, इस ऑब्जेक्टिव से बच्चा इसको इम्प्रूव कर सकता है। अननेसेसरी या मीनिंगलेस आपकी कोई भी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, चाहे बच्चे के साथ जो मर्जी आप काम करें। तो पानी के बैलून्स भर के या फिर पानी में बैलून्स भर के हम क्या करेंगे, एक निशाने को टारगेट करेंगे कि इस बोतल को हमें गिराना है, या फिर हमें इसको इस दीवार पर मारना है ताकि बैलून फूट जाए। तो आप उसको रोल प्ले करना है कि हमने जैसे कि ये मेरे पास बैलून है और बैलून को मैं सामने निशाना लगा रही हूँ कि मेरे सामने जो बोतल है उसको मुझे गिराना है। तो मैंने बोतल गिरा दी, तो बच्चा क्या होगा, मोटिवेट होगा कि वाओ, पापा मम्मी या दादा दादी भाई बहन उसके सामने कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वो सोचता है वाओ, इन्होंने बोतल गिराई है तो मैं भी इस एक्टिविटी को करूँगा। तो उसको आप दे सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो। बैलून खुद से आप भर के दे सकते हो उसको, या भरा भराया बैलून उसको हाथ में पकड़ा सकते हो। वो सिर्फ निशाने को टारगेट करेगा कि मुझे निशाना कहाँ लगाना है, बोतल पर लगाना है, दीवार पर लगाना है। अगर मान लो कि उससे निशाना नहीं लगा है और सिर्फ उसका बैलून फूट गया है, तो भी आप उसको अप्रिशिएशन दें, वहाँ पर रिइंफोर्स करें कि शाबाश, वेरी गुड, या पीठ थपथपा दें उसकी, या वेल डन बोल दें, वेरी गुड बोल दें। तो बच्चा क्या होगा, इससे बहुत मोटिवेट होगा, और मोटिवेशन से ही बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। खासकर जो हमारे डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो बच्चे हैं, जिनमें जो भी बौद्धिक अक्षमता है या फिर विशिष्ट विद्या दिव्यांगता है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी हम जिसको बोलते हैं, या कोई भी बच्चा हाइपर एक्टिव है, ऑटिस्टिक केस है, या फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी, कोई सर्बल पॉलिसी का केस है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसके साथ जुड़ी है, या फिर उसमें विजुअल इम्पेयरमेंट है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, किसी भी बच्चे के साथ आप एक्टिविटी करा सकते हैं। आप बोलेंगे कि मल्टीपल डिसेबिलिटी में अगर बच्चा वीआई है तो किस तरह से टारगेट बनाएगा कि मुझे बोतल पर ही मारना है। तो वीआई बच्चे को भी क्या होते हैं, सेंसर्स होते हैं उसके अंदर, उसको हम बता सकते हैं कि आपके सीधी मतलब जिस पोजीशन में आप बैठे हैं उसके एकदम सामने जो है आपको बोतल रखी गई है, और उस बोतल पे आपको क्या करना है, इस बैलून को फेंकना है। भले ही वो आँखों से कोऑर्डिनेट ना करे, बट उसका जो हैंड मूवमेंट है उसका पोस्चर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो उसका भी एक कोऑर्डिनेशन है, उसको भी हम कोऑर्डिनेट वहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी मैं आपको बता रही हूँ, जो भी एक्टिविटी, ये हम विशेष बच्चों के साथ जो कि एक विशेष एबिलिटी, विशेष क्षमता अपने साथ रखते हैं, उनके अंदर भी कोई ना कोई ऐसी क्षमता होती है जिसको वो उजागर कर सकते हैं, लेकिन हमें उनको हमेशा हर रास्ते पर मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ हम 4 एक्टिविटी आपके सामने बता चुके हैं। नेक्स्ट जो है हमारी 5वीं एक्टिविटी। 5वीं जो एक्टिविटी है कि कागज़ की नाव बनाना, या फिर कागज़ से कोई भी अट्रैक्टिव ड्राफ्टिंग करना, या फिर कोई ड्राफ्ट करके जैसे पतंग बना लेते हैं, लालटेन बना लेते हैं, या फिर हम जहाज़ बना सकते हैं। मेन जो पर्पसफुल है इसमें कि
जब बच्चों की अवस्थाएं छोटी होती हैं या बच्चों की जो उम्र छोटी होती है उसमें उनको अट्रैक्शन चाहिए। तो यहाँ जो 5वीं एक्टिविटी में है वो हम कागज़ की नाव बना सकते हैं, जहाज़ बना सकते हैं, जिसको बाद में क्या कर सकते हैं, इकट्ठा करके सभी जहाज़ को और बच्चे को नदी के किनारे या फिर किसी तालाब के किनारे या फिर छोटा सा आपका कोई कुआं वगैरह है या फिर कहीं पर पानी भरा हुआ है तो उसमें क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो कि जो हमने जहाज़ बनाई है उसको वहाँ पर हम छोड़ें। तो वो ऐसे ऐसे करके तैरने लगती है या फिर इधर उधर अपना रास्ता लेते हुए आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। तो मेन है यहाँ पर जब हम जहाज़ बना रहे हैं तो बच्चे को क्या होगा, ग्रिपिंग, कि हम उसके सामने पेपर को फोल्ड कर रहे हैं 4 भागों में, 2 भागों में कर रहे हैं, फिर एक कॉर्नर को पकड़ के फोल्ड कर रहे हैं, दूसरे कॉर्नर को पकड़ के फोल्ड कर रहे हैं, फिर दोनों सिरों को पकड़ के उसको एक शेप दे रहे हैं और फिर बीच के हिस्से को बाहर निकाल के और उसको एक नाव जैसी आकृति हम दे देते हैं। जब नाव जैसी आकृति हम देंगे तो बच्चा क्या होगा, मोटिवेट, कि क्योंकि उसने कभी टीवी में देखा होगा ऐसी जहाज़ों को या फिर किसी मेले वगैरह में, फेयर जो हमारे लगते हैं उनमें भी कागज़ की नाव से बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें बनी होती हैं। तो बच्चे मोटिवेट होते हैं और हमारा मेन काम है कि बच्चा हर एक कॉर्नर को पकड़ पकड़ के जब फोल्ड करेगा तो उसका जो सबसे छोटा फाइन मोटर है, ये जो ग्रिपिंग है, उसकी जो पकड़ है जिसको हम मजबूत करना चाहते हैं, इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट होगा और इसी इम्प्रूवमेंट से बच्चे को क्या कर सकते हैं, हम आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है वो बच्चे के लिए बहुत काम आएगा और इस तरह की एक्टिविटी आगे की वीडियो में भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि विशेष बच्चों के साथ किस तरह से हम घर में ही घर की सामग्री से बहुत सारी एक्टिविटी कर सकते हैं, उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, उनको आगे सिखा सकते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा किसी से कम नहीं होता और हमें हमेशा इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, इंडिपेंडेंट करने के लिए काम करना है, ना कि इनको और ज़्यादा पीछे धकेलने के लिए। तो हमारा जो वीडियो का जो मोटो है कि हर बच्चा स्कूल नहीं जाता है, हर पेरेंट्स अवेयर नहीं होता है, तो वो सभी अवेयर हों और अपने बच्चों के साथ घर पर ही रखी सामग्री के साथ ये एक्टिविटी करें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट उस बच्चे के साथ जुड़ेगा और वो ज़रूर आगे की ओर बढ़ेगा। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जिनकी हम काउंसलिंग करते हैं या परामर्श देते हैं, उनका यही व्यू रहता है कि हमारा बच्चा चम्मच नहीं पकड़ता, हम पुकारते रहते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करता है, बैठता नहीं है, खाता नहीं है, खुद से पहनता नहीं है। तो हम जब भी कोई भी एक्टिविटी करते हैं, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट उस हर एक्टिविटी में हमें करना चाहिए। हालांकि हम बच्चों को काम नहीं बोलते हैं कि कोई भी काम हम बच्चों से करवाते नहीं, क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं कि काम देरी से होगा या फिर क्यों बच्चों को काम कराना है, आगे बहुत उम्र है इन बच्चों की काम करने की। लेकिन ये एक उद्देश्य जो रहता है पेरेंट्स का वो बहुत गलत रहता है। हर पेरेंट्स को हर काम में बच्चे को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जो प्री स्टेज है, जो प्री उम्र है, एज जो रहती है बच्चों की, वही सीखने की, वही मजबूत अपने स्किल्स को मजबूत करने की एक एज रहती है। जब एक एज से हम चले जाते हैं तो वो देर से आइडेंटिफाई होता है कि बच्चे को क्या नहीं आता, देर से उसका इंटरवेंशन भी होगा, क्योंकि देरी से हमने आइडेंटिफाई किया है तो देरी से ही उसका इंटरवेंशन होगा। सो नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आई हैंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 2, तो आप अपने व्यूज़ इसमें शेयर कर सकते हैं कि आपको और किस तरह की या आपके बच्चे में किस तरह की समस्या जुड़ी है, तो उससे रिलेटेड भी हम सुझाव आपको आगे की वीडियो में देते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।